हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी कुछ पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड, ग्रुप से रिलेटेड हम लोग को काफ़ी बड़ी खबरें देखने को मिली। ठीक है, एंड ज़बरदस्त तरीके से गिरावट भी देखने को मिली। उसमें से एक पहली वाली कंपनी के ऊपर तो ऑलरेडी हम लोग वीडियो बना चुके हैं, IEX, जो 30% क्रैश हुआ था। ठीक है, आपने पहला वाला वीडियो देखा होगा। बट उसी के साथ साथ एक और बड़ी दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आज के दिन हम लोग को देखने को मिली, एंड वो किससे रिलेटेड थी? ADAG ग्रुप से रिलेटेड। यस, ADAG मतलब अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, इसको शॉर्ट फॉर्म में ADAG ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, मतलब जो रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस में तो मुकेश अंबानी भी है एंड अनिल अंबानी की भी रिलायंस है। बट जैसे मैंने बीच में आपको कहा था, सिखाया था अभी, कि अगर आप यहाँ पे रिलायंस का लोगो देखोगे, जब आपको इस प्रकार का ए नजर आएगा, ठीक है, तो समझ लेना ये किसका है? अनिल अंबानी की रिलायंस की बात यहाँ पे हो रही है। सो ADAG ग्रुप को लेकर भी काफी बड़ी खबर हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिल गई। ठीक है, एंड इसी चीज के चलते उनके शेयर्स में लोअर सर्किट भी लग गया। अभी इनके तो बहुत सारे शेयर्स थे, अभी तो कुछ ही शेयर्स यहाँ पे बाकी है। जैसे कि आर पावर की अगर बात कर ले, रिलायंस पावर की बात कर ले, लोअर सर्किट लग गया। देन उसी के साथ साथ आर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात कर ले तो वहाँ पे भी लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिल गया। मतलब ये जो दोनों कंपनियां हैं एकदम नॉर्मल यहाँ पे चल रही थी, बट ड्यूरिंग द मार्केट ऐसी खबर आ गई एंड सडनली गिर गई एंड सर्किट डाउन हम लोग को होते हुए देखने को मिल गई। हाँ, इसके अलावा भी और भी रिलायंस की कंपनियां हम लोग को देखने को मिलती थी, तो वो कहाँ पे चले गई? काफ़ी लोग सोचते होंगे, पूछते होंगे। तो आपको बताइए इनकी कंपनीज की हालत क्या थी। पेनी स्टॉक ही बन चुके थे, और बहुत सारी कंपनियां तो कोर्ट केसेस में ही हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आर कैपिटल की बात कर ले, ये तो कब आखिर में ट्रेड हुआ था? देखिए, 26 फरवरी 2024। ठीक है, 1-1.5 साल पहले की बात है, तभी ये ट्रेड हुआ था। आप देख सकते हो अभी तो शायद से नो इक्विटी सिक्योरिटी लिस्टेड लग रहा है, इसको तो हटा भी दिया। ठीक है, देन अगर बात करें आरकॉम, क्या ही बचा है भाई, 1 सवा रुपये का। ठीक है, यहाँ पे भी हम कह सकते हैं, ये देखो कोर्ट में केसेस हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है IBC के चलते। ठीक है, मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, यहाँ पे इनके जो मैक्सिमम जितने भी कंपनियां थी वो सब कुछ इसी प्रकार की हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, और कुछ गिने चुने कंपनी देखने को मिल रही है, और वहाँ पे भी इस प्रकार की खबरें आकर कंपनी की धज्जियां यहाँ पे उड़ जाती है। सो आज के दिन एकदम ही जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। किससे रिलेटेड? तो आप सभी लोगों को पता ही है, ईडी की एंट्री हो गई भाई। यस दोस्तों, ईडी किसी के पीछे लग गया भाई, तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, और ईडी ऐसे ही नहीं आता है। ठीक है, ईडी अगर एंटर कर रहा है मतलब मैटर काफ़ी बड़ा है, आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो। सो आप देख सकते हो दोस्तों, ईडी ने रेड किया है 50 साइट्स जो कि जुड़े हुए हैं लिंक टू अनिल अंबानी इन 3,000 करोड़ येस बैंक लोन फ्रॉड प्रोब बोले तो इन्वेस्टिगेशन। सो ईडी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही 3,000 करोड़ येस बैंक के साथ का जो फ्रॉड हम लोग को देखने को मिल रहा है उससे रिलेटेड। अब जैसे ही ये मैंने बात यहाँ पे पढ़ ली तो काफ़ी लोगों के रडार पे एक नाम आ गया भाई, येस बैंक। मतलब येस बैंक से रिलेटेड यहाँ पे दिक्कत हुई है। तो दोस्तों, जैसे ही ये खबर ड्यूरिंग द मार्केट हम लोग को देखने को मिली थी, आप देख सकते हैं येस बैंक का शेयर भी एकदम सडनली नोज डाइव हो गया। ठीक है, क्योंकि ईडी का रेड हुआ है, अनिल अंबानी, येस बैंक का नाम सामने आया, बट बाद में आप देख सकते हो वापस चीजें नॉर्मलाइज होकर रिकवर हुआ, और जहां से वो गिरा था उससे भी ऊपर चला गया। सो ऐसा क्यों? तो येस बैंक का तो नाम सामने आ रहा है। तो दोस्तों, येस बैंक का तो नाम सामने आया, बट आपको पता है येस बैंक दो हिस्सों में डिवाइडेड है। मतलब आपको याद है येस बैंक में भी क्या देखने को मिला था हमें? फ्रॉड देखने को मिला था कि नहीं? ठीक है, तो ये जो पहला वाला जो येस बैंक मतलब जो 400-500 पे चलता था, ठीक है, वहाँ पे जो स्कैम हुआ था तभी की चीज़ें देखने को मिल रही है। अभी का येस बैंक अलग है, वो तो बाद में RBI की एंट्री हुई थी, बाकी बैंक्स को बोला गया था भाई आप पैसे डालो। ठीक है, एंड अभी प्रशांत कुमार जी उसको क्या कर रहे हैं, येस बैंक को संभालने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो बातें चल रही है दोस्तों फ्रॉड से रिलेटेड, वो एग्जैक्टली क्या चल रही है वही मैं आपके सामने यहाँ पे रखूंगा, तो पूरी स्टोरी आपको यहाँ पे समझ में यहाँ पे आ जाएगी। सो दोस्तों, ये जो सिचुएशन है, ये जो स्कैम फ्रॉड की बात हो रही है दोस्तों, ये अभी की नहीं है, 2017-19 से रिलेटेड हम लोग को ये चीज़ देखने को मिल रही है। और ये कॉमन सेंस वाली बात है, जो भी ये स्कैम फ्रॉड होते हैं ऐसा कभी नहीं होता है कि भाई, जैसे मैंने बहुत बार कहा है आपको कि अभी कल स्कैम हुआ और आज जाके वो उजागर हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर अभी कोई स्कैम चल रहा है ना 2025 में, वो 2028-29 में पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ें बाहर आने के लिए टाइम लगती है ना। तो वैसा ही है कि ये जो स्कैम फ्रॉड जो भी है दोस्तों, ये 2017-19 के बीच में हम लोग को होते हुए देखने को मिला था। मतलब क्या है, यस, राणा कपूर की अगर हम लोग बात कर ले, इन्हीं की तो येस बैंक देखने को मिलती थी। ठीक है, तो इन्हीं के अंडर ये सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो वही वही जो पुराना स्कैम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था उसी से रिलेटेड, और ये 3,000 करोड़ का स्कैम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, फ्रॉड देखने को मिल रहा है, बैंक फ्रॉड देखने को मिल रहा है। अभी जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि कभी भी बैंक से रिलेटेड फ्रॉड होता है तो मोटा मोटी वो हमेशा दो ही कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। कैसे? तो सबसे पहले देखिए, आप क्या करते हो, बैंक फ्रॉड मतलब क्या, आप अल्टीमेटली लोन मतलब क्या, पैसा ही तो लोगे।
ठीक है। सो यहाँ पे क्या रहेगा, दो प्रकार के फ्रॉड होते हैं। एक होता है कि आपने पैसा यहाँ पे लिया है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम परफेक्ट, कोई उसमें कोई धांधली नहीं, A to Z सब कुछ ठीक है, बट आपने यहाँ पे बताया था रीज़न कि भाई ये जो पैसा है, मान लो एक ऐसे ही एग्जांपल देता हूँ कि घर खरीदने के लिए क्या कर रहे हो आप, कि लोन ले रहे हो, ठीक है, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर यहाँ पे दे दिए, और चलो बैंक ने आपको यहाँ पे 2 करोड़ रुपए का लोन भी दे दिया। सो किसके लिए दिया था, घर खरीदने के लिए। आपने वो घर खरीदा ही नहीं, आपने वो 2 करोड़ किधर और ही डाल दिए। आप समझ रहे हो, तो ये एक प्रकार का फ्रॉड होता है, जिसको बोला जाता है कि जिस पर्पस के लिए पैसा लिया गया था उस पर्पस के लिए इस्तेमाल ना करना, ये एक कैटेगरी होती है। और दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है फ्रॉड की, कि जैसे कि आपको घर लेने के लिए लोन चाहिए था, ठीक है, आपने लोन का पैसा लिया भी और उससे घर भी खरीदा, ये भी ठीक है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे दिए थे भाई वो फर्जी थे, मतलब शुरुआत से ही आपने गलत चीज़ की थी। आप ठीक है, आपका जो इंटेंशन था भाई घर लेने से रिलेटेड, गाड़ी लेने से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड पैसे को आपने डाला भी, निवेश भी किया, उससे वो चीज़ खरीदी भी, बट जो डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते ना वो सारे झूठे दिए आपने, फर्जी दिए, डुप्लीकेट बना के दिए। सो ये दोनों प्रकार के जो चीज़ें होती है दोस्तों, ये हम लोगों को हमेशा बैंक में फ्रॉड के तहत देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो AA की बात कर ले, अनिल अंबानी की अगर बात कर ले, ADAG ग्रुप की बात कर ले, ये जो बोला जा रहा है 3000 करोड़ का इन्होंने जो स्कैम किया है येस बैंक से रिलेटेड, तो इन्होंने किस प्रकार का फ्रॉड या स्कैम किया है, तो दोस्तों बताना चाहूँगा दोनों प्रकार का। यस, दोनों प्रकार का इन्होंने स्कैम किया। मतलब क्या किया, सबसे पहले तो इन्होंने क्या कर दिया, यस फर्जी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पेश किए और लोन ऑब्टेन किया, ठीक है, वो मिल भी नहीं रहा था, इतना सिंपल नहीं होता, उसके लिए उन्होंने रिश्वत भी दी है, ठीक है। एंड उसके बाद चलो वो पैसा मिला, तो वो पैसा जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था उस चीज़ के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया, उसको क्या किया गया, उसको डाइवर्ट किया गया। कैसे डाइवर्ट करते हैं आपको पता ही है, यस शेल कंपनीज बनाई जाती है, ठीक है, शेल कंपनीज में कोई धंधा नहीं होता है, उसमें यही चीज़ें चलती है कि पैसा डालो और पैसे को डाइवर्ट करो, इधर उधर घुमाते रहो, तो वो पैसे का ट्रेल को फाइंड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एंड अभी ईडी का बात सामने आ रहा है नाम, तो समझ लेना भाई कि ये पैसा भाई देश के बाहर भी शायद से गया होगा, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये भी चीज़ें यहाँ पे सामने आई होगी। तो ये जो पूरा जो आप लोगों को कांड देखने को मिल रहा है वो इसी से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। और जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो लोन यहाँ पे मिल रहा था उसमें रिश्वत भी दी गई है प्रमोटर को, ये भी चीज़ें फिलहाल तो जांच में, मतलब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आप कह सकते हैं, सोर्सेज के जरिए चीज़ें सामने हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड कैसा होता है कि ड्यू डिलीजेंस करना पड़ता है। ड्यू डिलीजेंस मतलब भाई चलो कोई मुझे अगर आपसे भी अगर कोई पैसा मांगेगा कि भाई 10,000 रुपया दे दो, 50,000 रुपया दे दो, तो आप भी चेक करते हो कि नहीं कि हाँ भाई ये व्यक्ति, ठीक है, लोन देने लायक, पैसे देने लायक है कि नहीं, कि वापस आएगा कि नहीं आएगा, आप चेक करते हो कि नहीं। तो वैसे ही बैंक भी चेक करता है, ड्यू डिलीजेंस करता है कि भाई फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बैलेंस शीट कैसी है, बिजनेस कैसा है, बिजनेस चलेगा तभी तो पैसा वापस आएगा। तो बैंक ने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, क्यों नहीं किया, ऑब्वियसली इसी के लिए तो ब्राइब दिया गया था, ठीक है। तो इस मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस प्रकार की धांधलीबाजी यहाँ पे चली है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन बहुत सिंपल है, यहाँ पे हम कह सकते हैं जो पुरानी वाली ओल्ड येस बैंक है, ठीक है, उसने क्या किया, यहाँ पे अनिल अंबानी की जो कंपनियां हैं उनको 3000 करोड़ का लोन पास किया, ठीक है। उसके लिए भी क्या किया है अनिल अंबानी ने, यहाँ पे हम कह सकते हैं उनके कंपनीज ने जिस प्रकार की बातें बोली जा रही है, रिश्वत भी दी इनको। देन उसके बाद फर्जी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ये 3000 करोड़ इनको मिले, और जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना था उस चीज़ के लिए भी इस्तेमाल नहीं किए, शेल कंपनीज बनाकर इस 3000 करोड़ को इधर उधर फैला दिया, ठीक है। अभी वो जांच चल रही कि कहाँ पे एग्जैक्टली पैसा होगा करके, तो ये पॉइंट हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। CBI भी इसमें ऑलरेडी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अभी ED की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। एंड ED की एंट्री हुई तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि क्या चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगी, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड चीज़ें जरूर देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED सर्च मल्टीपल लोकेशन इन अ केस एलिजेडली इन्वॉल्विंग अनिल अंबानी ग्रुप कंपनीज, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि ED आया मतलब पोमला मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है। तो इसके एंट्री यहाँ पे हो जाती है। एंड अगर आप यहाँ पे चेक भी करोगे, जो इनिशियल हम लोग को डेटा देखने को मिल रहा है उसमें बताया जा रहा है कि 35 प्रीमाइसेस ऐसे हैं मुंबई एंड दिल्ली में जहाँ पे 50 कंपनीज है, वहाँ पे हम लोग को रेड होती हुई देखने को मिली है। 25 लोगों से रिलेटेड सर्च कंडक्ट यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है। अंडर आप देख सकते हो जो अभी मैंने पढ़ा ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA की बात करें, उसी के अंदर ED हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। एंड ऊपर से अगर आप पूरा डिटेल जानना चाहते हो तो आप देख सकते हैं, पहले तो टू फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो कि CBI ने रजिस्टर की थी, उसी के थ्रू ED ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए, प्लस कुछ और बड़े बड़े एजेंसीज की बात कर ले, उनके भी इंफॉर्मेशन के चलते ED ने कार्रवाई करना स्टार्ट की, जैसे कि NHB की बात कर ले, सेबी की बात कर ले, नाफरा की बात कर ले, BOB की बात कर ले,
ये सोर्सेज के जरिए खबर सामने आ रही है कि यस, इन्होंने भी कहा ईडी को कि भाई यहाँ पे बहुत बड़ी धांधलीबाजी है, इन्वेस्टिगेशन करो, क्योंकि इन्हीं के पास पावर होती है डिटेल में कि क्या एग्जैक्टली चीज़ यहाँ पे हुई है। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, ईडी ने भी बताया है कि बहुत ही वेल प्लान तरीके से यहाँ पे साइफन ऑफ मनी यहाँ पे हुआ है, ठीक है। चीटिंग की गई है बैंक, शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर को, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को, हर किसी को, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है, द ऑफेंस ऑफ ब्राइबिंग द बैंक ऑफिशियल इंक्लूडिंग प्रमोटर ऑफ येस बैंक, ठीक है। ये भी अंडर स्कैनर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं लोन पास करने के लिए। सो ये पूरा बहुत बड़ा रायता हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये देखो 17-19 का केस देखने को मिल रहा है, 3,000 करोड़ वाली बातें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अभी वही फिलहाल तो इन्वेस्टिगेशन अभी भी यहाँ पे जारी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि लोन देने से पहले ईडी हैज फाउंडेड दैट जस्ट बिफोर द लोन वॉज ग्रांटेड, लोन देने से पहले येस बैंक के जो प्रमोटर है उनके अकाउंट में पैसे आए हैं। मतलब वही ब्राइबिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं कि नहीं, वही सारा अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चल रहा है। एंड आप देख सकते हो ईडी ने भी देखा कि इतना बड़ा लोन दिया है, कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई ड्यू डिलीजेंस नहीं, ठीक है। बेसिक जो चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए थी बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ कॉमन एड्रेस है, कॉमन डायरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब मजाक बना के रखा हुआ है, आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो। और ऊपर से एक और बड़ी बात भाई, एवरग्रीनिंग भी हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, ये भी खबर चल रही है, ठीक है। मतलब आरोप है एवरग्रीनिंग, मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों कि आप लोन लेते हो तो आपको लोन की किस्त चुकानी पड़ती है, ठीक है। आपने एक लोन ले लिया और अब मान लो आपको 50,000 रुपया देने हैं, ठीक है। अब वो 50,000 देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, एंड अगर आप डिफॉल्ट कर जाओगे तो सामने वाला बैंक क्या हो जाएगा, वो कहेगा अरे यार हमारा रिकॉर्ड खराब हो जाता है, ठीक है। क्या पता आगे जाके अगर एनपीए हो जाए तो हमारा रिकॉर्ड खराब होगा, तो शेयर होल्डर सवाल पूछेंगे, एक काम कर लो आप हमसे एक और लोन ले लो और ये 50,000 पेड कर दो, ठीक है। मतलब क्या है, पैसे को घुमाना बोलते हैं इसको, ठीक है, एवरग्रीनिंग बोलते हैं। ये भी अलाउड यहाँ पे नहीं होती, सारी जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए ये सारी चीज़ें की है, इस प्रकार के एलिगेशन यहाँ पे लगे। मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं अभी ईडी के एंट्री यहाँ पे एग्रेसिव लेवल पे चलती हुई देखने को मिल रही है अनिल अंबानी एंड उनकी कंपनीज के ऊपर। ये फिलहाल तो पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। हालांकि अनिल अंबानी की जो कंपनियां हैं, ठीक है, उन्होंने तो फिलहाल बताया है कि उनके बिजनेस ऑपरेशन के ऊपर इस चीज़ का कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, बट उनके क्लैरिफिकेशन का कोई असर तो देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज स्टॉक सर्किट डाउन होते हुए देखने को मिल चुके हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आसान भाषा में आपको पूरा केस समझ में आया होगा। तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।